जी, सबसे पहले मैं आप मीडिया प्रभारी सभी बंधुओं का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि सरकार का एक चौथा स्तंभ ऐसा है जो मीडिया, जो कि सरकार को अपनी सभी भाइयों और जनता की जो आवाज़ सरकार के समक्ष उठाते हैं। हम यही चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार से और सीएम से हम ये पूछना चाहते हैं, आप हमारे साथ इस तरह जो है दुराचार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो आपने पहले भी हमें 3 साल से मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण विभाग में लगे हुए हैं और 3 सालों में लगभग हो चुके होने को है हमारे, तो अभी तक सिर्फ 5,000 पर हम लगे हुए हैं। और हर बार बजट सत्र में जब धर्मशाला होता है, शिमला होता है, सिर्फ 1 ईयर में सिर्फ 500 की बढ़ोतरी की जाती है। आपको सबको पता है कि 500 में 5,000 में कौन सा परिवार जो सर्वाइव करता है। जब आपकी खुद की बारी आती है तो आपने एक ही वो कहने पर, क्योंकि मैं पीछे बजट सत्र सुन रहा था, एक विधायक कहते थे कि मेरी जब 2012 में मेरी 70,000 रुपये सैलरी थी, तो मैं तभी अपने मम्मी पापा से जो है मांगता था पैसे। आप ये सोचिए, जब हमारे पास ऐसे लेडीज है जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, हम जैसे जिनके पूरे परिवार का जो अपने कंधों पर लेके चलते हैं, उनका खर्चा कैसे किया जाए। और ऊपर से दूसरी बात, 3 साल तो हमारे होने को आए और उसके बाद अभी देखो एक नया कारनामा सीएम ने हमारे ऊपर कर दिया सरकार ने, जो कि ठेकों की जो शराबों की रख रखाव उनको बेचने की अनुमति जो हमें, वो कहते हैं कि आप वहां से हट के जो आप ठेकों पर जाए और अपने शराब की बोतलें बेचें। तो ये किस तरह का व्यवहार हमारे ऊपर किया जा रहा है? हमसे क्या नाराजगी है जो कि हर बार आप, एक तो जब बजट सत्र में जब पैसे बढ़ाने की बात आती है वहां पर भी हमें इग्नोर किया जाता है, ऊपर से आप दूसरे जो इस तरह की जो है हमारे ऊपर जो इस तरह से काम दिया जाता है कि आप शराब बेचो। क्या अब हमारे सरकार के पास अब मल्टीटास्क वर्कर इसी काम के लिए बचे हुए हैं? सड़कों के रखरखाव के लिए जो हमारे पर रखा गया था, सड़कों के बुरा हाल है, तो लोग ऐसे भी जब हम काम करते हैं लोग गालियां देते हैं, देखो सड़कें इस तरह से टूटी हुई है, तो आप क्या करते हैं सरकार? अब ठेकों पर काम करेंगे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, माना कि सरकार की जो एक सरकार ने अपने अंडर सरकार शराब के ठेकों को अपने अंडर ले लिया है, उसमें हमें काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सरकार अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा कर्तव्य है सरकार के एम्प्लॉइज का, जो भी इसमें काम करेगा। लेकिन उसमें श्योरिटी कौन देगा? श्योरिटी का मतलब है कि इसकी सिक्योरिटी कौन देगा? टाइमिंग हमारे पास, अब जैसे हम ड्यूटी करते थे 9 से 5, अब ठेकों पर जो है रात को 12 बजे तक किया जाएगा। अब आपको पता है 5 बजे के बाद ड्यूटी होती है, तो उसके बाद ही शराब में जो बिक्री होती है, तो 5 बजे के बाद कौन करेगा? अगर हमें ऑर्डर आ जाता है कि 5 बजे 12 बजे के बाद करना पड़ेगा, ये ऑर्डर आ चुका है, तो 12 बजे के टाइम कोई ड्रिंक करेगा, कोई हमारे ऊपर जो बोतलें फाड़ेगा, तो उसके लिए कौन का? उस पर बाद में केस होगा, तो उस पर कैसे जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह हम चाहते हैं कि अब जैसे वहां पर नाइट को रहना है, खाना पीना है, 5,000 से कैसे किया जाएगा? तो ये मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह से आप जो एक्शन जो आपने लिया हुआ है, इस तरह कैसे काम करेगी ठेकों में, थोड़ा बता दो। नहीं, इस तरह महिला को इनको छूट अभी दी हुई है कि अभी महिला को नहीं लगाया जा रहा है ड्यूटी, लेकिन आने वाले जब इस तरह से जो सरकार फैसले ले रही है, नो डाउट कि कल दिन इनकी बारी भी आएगी। तो हम चाहते हैं जो हमारे कार्यकारिणी के, मैं डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष होने के नाते और स्टेट अध्यक्ष के नाते, क्योंकि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रहे हैं कि इसमें अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के समक्ष आप क्यों नहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पिछले कल मेरा डेलीगेट कुल्लू से गया हुआ था, लेकिन वहां पर अपने पीडब्ल्यू मिनिस्टर साहब नहीं मिले और हमें सीएम साहब भी नहीं मिले। तो हम चाहते हैं सरकार इस तरह से आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से ये इस तरह से ना करे, हमारे ऊपर इस तरह शोषण ना करे। जी धन्यवाद सर।